हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, ठीक है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा आपकी एनर्जीज पिक करूंगी कार्ड से और फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूंगी कैंडल वैक्स से। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट, 9105522155। तो ये मेरा नंबर है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है, आप क्या फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। एनर्जीज देख लेते हैं, फिर देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज कैंडल वैक्स से देखूंगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर के लिए। मेरे व्यूवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, मैंने डेक की उल्टा पकड़ा है, फ्लावरिंग। ओके, यहाँ पर दिख रहा है पॉलिटिक्स। भाई आपका दिल बहुत साफ है, हर किसी पे बिलीव कर लेते हो, हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो, हर किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। ऐसा दिख रहा है कि दिल से बहुत बहुत बड़े हो और एकदम से ट्रस्ट हो जाता है, और इसी चीज का लोगों ने फायदा उठाया है, राइट। आपके रिश्ते को खराब किया गया है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो आपके सामने ना भोला बनता है या बनती है, किसी के इंटेंशंस खराब है, पॉलिटिक्स की एनर्जी है। हाँ, आपको कहीं ना कहीं अब पता चल रहा होगा, आप समझ भी पा रहे हो कि यार इसके इंटेंशन सही नहीं थे, या फिर इसी ने आग लगाई है। कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई भी, क्योंकि किसी के इंटेंशन सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ ऐसे दिख रहे हैं, और आपको लिटरली अब फील करते हो आप ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ, आपके रिश्ते के साथ पॉलिटिक्स हुई है, आपके साथ पॉलिटिक्स की गई है, गंदा खेल खेला गया है। हो सकता है, जरूरी नहीं है किसी और ने, आपके पार्टनर ने, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स के लिए मैनिपुलेट किया है, आपके सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ, मतलब वो एनर्जी दिख रही है कि जहां पर बहुत दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, चीट किया है, वैसी मैं एनर्जी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप ना मतलब अंदर से टूटे हुए से दिखाई दे रहे हो, मतलब आपने क्या नहीं किया, आपको ऐसा लगता है यार मैंने क्या कमी छोड़ दी थी, क्या नहीं किया, प्यार, इमोशंस, सब कुछ इन्वेस्ट किया, पर इसके ऊपर मैंने क्यों इन्वेस्ट किया। अब आपको ना रिग्रेट होता है कि यार ये मेरी लाइफ में क्यों आया या क्यों आई। मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप जो भी हो मेल फीमेल, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने हर बार कॉम्प्रोमाइज किया, मैं आज तक कॉम्प्रोमाइज करती हुई आ रही हूँ या आ रहा हूँ, मैंने अपने इमोशंस को और हर चीज को दांव पे लगाया और मेरे को मिला क्या, दर्द, तकलीफ। हाँ, आप ऐसा फील करते हो कहीं ना कहीं। आप ना मतलब अंदर से ऐसा लग रहा है ना आपको कि अब बहुत हो गया, अब मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर ये लौट कर आता है, सुधर कर आता है या आती है, तब तो ठीक है, वरना फिर ठीक है, मुझे मतलब बार बार वो धोखा नहीं चाहिए, वो दर्द नहीं चाहिए, वो तकलीफ नहीं चाहिए, बहुत हो गया। अगर इसे सुधरना है तो ठीक, नहीं तो फिर ये अपने रास्ते में अपने रास्ते, ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद ये कभी ना आए। कभी कभी आप ऐसा भी फील करते हो, बहुत होपलेस हो जाते हो, बहुत नर्वस हो जाते हो, साइलेंट हो जाते हो, कभी कभी आपको बहुत एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, और आपको ऐसा लगता है अगर नहीं आया तो क्या होगा, मतलब सोच सोच के ना, बट अंदर ही अंदर से ना विचलित से, परेशान से, मतलब डिस्टर्ब से दिखाई दे रहे हो, क्योंकि कुछ भी हो, चाहते तो हो कि आ जाए यार, क्योंकि इतना प्यार किया है, इतना दिल से सब कुछ किया है, नहीं रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगा इसके बिना, ऐसा फील करते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स दिख रही है मुझे, बट एक पता नहीं क्यों फिर भी आपको ना एक होप है, एक ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, कि सही होगा, आज नहीं तो कल ये कनेक्शन ग्रो करेगा, आज नहीं तो कल आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, आज नहीं तो कल इनको एहसास होगा। फिर भी कहीं ना कहीं एक होप मैं देख रही हूं आपके मन में है, आज भी है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि चीजें कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। मिरेकल होते हैं, मिरेकल्स हो सकते हैं, अगर लंबा सेपरेशन भी हो गया है फिर भी
कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब एक ट्रस्ट है आपको डिवाइन पर, यूनिवर्स पे, कि जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा और आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे, राइट। ऐसी पॉजिटिविटी भी दिख रही है, कहीं ना कहीं ला रहे हो, और जो कि बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी लाना बहुत, मतलब सच में अपने लिए आप अच्छा कर रहे हो। यहाँ पर मुझे नंबर्स की बात की जाए, 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 17 नंबर, ठीक है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। और अगर जोडिक साइन की बात की जाए तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी साथ में भी आपके जोडिक साइन आएंगे, ठीक है। ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं। तो चलिए, ये तो आपकी एनर्जीज मैंने देखी थी। अब कैंडल वैक्स से आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। मैंने यहाँ पर कैंडल जला लिया है, आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुअलाइज कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। आपके पार्टनर चाह रहे हैं आपके लिए कुछ करना, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ करना, कुछ ऐसा करना जिससे आपका दिल खुश हो जाए, आपका मन खुश हो जाए, कुछ ऐसा करना जिससे मतलब आपको लगे कि यार हाय, मेरे बंदे ने मेरे लिए कुछ तो किया, कुछ तो सोचा। मतलब जो आप आज तक एक्सपेक्ट करते हुए आए हो ना, या बंदे या बंदी, मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मतलब आज जो भी आपने आज तक इनसे एक्सपेक्टेशंस लगाती हुई आए हो और इन्होंने वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया, बट अब वो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब इमोशनल हो रहे हैं, अभी प्यार के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आपका प्यार ही इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फील कर रहे हैं, मतलब इमोशनल हो रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ से, प्रॉब्लम्स बहुत दिखाई दे रही है इनकी लाइफ में। ऐसा दिख रहा है कि खुशी के 2 पल चाहते हैं और वो खुशी के 2 पल आपसे ही मिले हैं इन्हें आज तक। मतलब आपके साथ इन्होंने बहुत पॉजिटिविटी फील की है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा बर्डन में रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे हैं। मतलब कोई ना कोई इनको स्ट्रेस देते हुए दिखाई दे रहा है, कोई तो है जो इनको स्ट्रेस दे रहा है। इनके ऑफिस में कोई हो सकता है, कंपनी में, या जो भी काम करते हैं वहां पर कोई हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा जो इनको बहुत स्ट्रेस दे रहा है या दे रही है, कोई तो है। या फैमिली में हो सकता है, किसी की एनर्जी दिख रही है जहां पर, जिसकी वजह से ये बर्डन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बहुत ज्यादा परेशान फील कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा इंटेंस फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपको पता बहुत हो गया, बहुत छुपा लिया अपनी फीलिंग्स, बहुत इमोशंस को छुपा लिया लोगों से, दुनिया से, सबसे। बट करना है। एक पास्ट बैगेजेस से दिखाई दे रहे हैं, कुछ पास्ट में इनकी ना कुछ ऐसा हुआ है जैसे ह्यूमिलेट होना, या फिर कुछ तो इनके साथ नेगेटिविटी हुई है, ठीक है। मे बी ये डाइवोर्सी है, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, आई डोंट नो, किसी के लिए ये एनर्जी भी आई है, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है पास्ट में, या देखो आपके साथ कुछ ऐसा किया है, आई डोंट नो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जहां पर इन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, मतलब या फिर पहले किसी कनेक्शन में फेस किया था, जिस वजह से ये आपको बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करते हुए आए, या फिर इन्होंने आपके साथ वो बदला जैसा होता है ना, कि जो देखा, जो फील किया, वो दूसरे पर निकाला, टॉक्सिक बना दिया था इन्होंने कनेक्शन। क्योंकि एक टॉक्सिसिटी इन्होंने भी फील की है, फेस की है, और वही होता है ना कि अपने को हील करना चाह रहे थे, या फिर जो फेस किया है मतलब बदले में आपको दे रहे थे। अगर किसी से इनको दर्द तकलीफ मिली थी पास्ट में, पता नहीं क्यों ये एनर्जी दिख रही है, तो वो दर्द तकलीफ ये आपको देकर हील हो रहे थे एक तरीके से। बट अभी इनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं भाई, ये और भी ज्यादा बर्डन में चले गए हैं, और भी ज्यादा स्ट्रेस में चले गए हैं, और भी ज्यादा मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि परेशान हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने गलत कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। मतलब जो चीजें मैंने फेस करी, मुझे एटलीस्ट दूसरे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। तो कहीं ना कहीं अभी इनको रियलाइज हो रहा है कि किसी वजह से इन्होंने आपको जो पेन दिया ना, तो अब वो पेन
इनको फिर दोबारा मिल रहा है। मतलब एक साइकिल, एक कार्मिक साइकिल इनकी लाइफ में चली हुई आ रही है। यानी कि पहले इनके साथ कुछ गलत हुआ, इन्होंने आपके साथ गलत किया, अब इनके साथ गलत हो रहा है कहीं और। तो मतलब एक तरीके से कर्मा फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस कार्मिक सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पता है, मतलब ये बहुत स्ट्रांग थे। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इमोशनली भी स्ट्रांग थे, बहुत प्रैक्टिकल थे। आज ये बहुत ज्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कभी इमोशनल नहीं होते थे। इमोशंस को इन्होंने जैसे पत्थर का बन गए थे, पत्थर का बना लिया था, क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ ह्यूमिलेशन की वजह से, कुछ पास्ट बैगेजेस की वजह से, हिजेस की वजह से, या जो हुआ उन सब वजह से ये सब चीज तो करते हुए आए, पर वही सब चीजें रिपीट हो रही है इनकी लाइफ में दोबारा से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब इनको फील हो रहा है यार कि क्या हो गया, क्या कर लिया, बधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इनको कोई बात नहीं सकता था, ये बहुत हार्ड थे, मतलब ना एक पत्थर दिल से बन गए थे। बट ऐसा दिख रहा है कि अब जो चीजें हो रही हैं दोबारा से इनकी लाइफ में, बर्डन या फिर स्ट्रेस या कोई और ऐसा जुड़ गया है इनसे, जो इनका ना फायदा उठा रहा है या उठा रही है। बेसिकली अभी क्या हो रहा है ना कि अब ये इमोशनल हो रहे हैं, अब ये चीजों को समझ रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ये रिस्क लेना चाहते हैं या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको भुलाना, आपसे दूर जाना, आपको खुद से दूर करना इम्पॉसिबल सा हो गया इनके लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको लेट गो करने की, आपको खुद से दूर करने की, दूरियां बनाने की, पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ये फील कर पा रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, एक सोलमेट एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, जो कि ये फील कर पा रहे हैं, इसीलिए ये हार्ट फॉर्म हो रहा है इनके दिल में आपके लिए, इमोशंस, प्यार दिख रहा है। ठीक है, तो अपना चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। बहुत हो गया, मतलब ऐसे तो नहीं, ये नहीं जी पाएंगे, किसी के साथ नहीं रह पाएंगे, और अपना रहने की इच्छा भी नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि बस आपके लिए करना है। ठीक है, आपके लिए एफर्ट्स करने हैं, जो भी इन्होंने किया। हाँ, एक टॉक्सिक बना दिया था कनेक्शन को, रिलेशनशिप को, या आपका ट्रस्ट तोड़ के, आपसे वादे करके फिर उसको पूरा नहीं करना, जो भी है गलत किया है, और उन गलतियों का रियलाइजेशन डेफिनेटली इनको हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं दोबारा से एक माफी मांगी जाए, आपका ट्रस्ट जीता जाए, आपके लिए कुछ किया जाए। मैंने पहले ही बताया ना, इनिशियली मुझे ऐसा दिख रहा था कि अबंडेंस चाहते हैं आपके साथ, और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं। यानी कि जैसे आपको जो चीजें पसंद थी, या फिर आपको सरप्राइजेस देना, आपको खुश करना, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, ठीक है, करना है, एप्रिशिएट करना, और जिससे भी आप खुश रहो, आपके लिए वो सारे एफर्ट्स करना है इनको, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि बहुत हो गया, आपसे दूरी बहुत बना ली, कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार गलत किया था, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई थी, हो गई है, गलती की है, अब उसको सुधारना है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, अब सुधारना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हार्ट फॉर्म हुआ है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, जो कि दिखा रहा है कि चीजों को बेटर करना। तो ये कहीं ना कहीं कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं सिचुएशन को कि यार गलत किया, ठीक है, आपके साथ बेहतर थी चीजें। सिचुएशन कंपेयर कर रहे हैं, चीजों को कंपेयर करते हुए भी दिखाई दे रहा है, और स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इनकी एनर्जी में मुझे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि डिप्रेशन वाली एनर्जी भी दिख रही है। जो भी अभी करंट की सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी के हिसाब से चलना पड़ रहा है, कोई इनको डायरेक्शन दिखा रहा है, उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली अब आपके साथ रिलेशनशिप को मजबूत करना है, यहाँ पर ट्री बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि दिखाता है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को। ठीक है, अब बनाना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। गाइस, मैं यहाँ पर 1111 एंजल नंबर 111 की एनर्जी देख रही हूँ, तो क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी का रिमूव मुझे दिख रहा है। क्योंकि देख लो आप लोग, ब्लैकनेस निकल रही है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में नेगेटिविटी यहाँ पर से रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है, आपके कनेक्शन से, इनके अंदर से रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है। पॉजिटिविटी डेफिनेटली यस आते हुए दिखाई दे रही है। तो यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अब पॉजिटिव कनेक्शन को, इनके साथ ना रिश्ता बनने का अब पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है जहां पर चीजों को ये बैलेंस करके चलेंगे। अभी तक चीजें बैलेंस नहीं हो रही थी आप दोनों के बीच में। ठीक है,
तो यहाँ पर मुझे कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मैं बता देती हूँ आपको। इनिशियल्स जो दिख रहे हैं वो है आई, यहाँ पर मुझे के दिख रहा है, जे दिख रहा है, टी दिख रहा है, एस दिख रहा है, पी दिख रहा है, एच दिख रहा है, ठीक है, वाई दिख रहा है। तो यही कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स में मुझे यहाँ पर 3 नंबर, ठीक है, 3, 21, यहाँ पर 12 नंबर, 30 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे 4 नंबर की भी एनर्जी है, या 4 नंबर यानी कि 4, 13, 22, ठीक है। यहाँ पर हाँ, ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैसे भी मार्च का मंथ और अप्रैल का मंथ भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ एनर्जी मैं देख रही हूँ आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग।